हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आज ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 10 है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखो आज का फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है विच टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ पे हमें एपी दी है 21, 42, 63, 84 एंड सो ऑन इज 210। मीन्स हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, हमें यहाँ पे एपी दी है, एपी है 21, 42, 63, 84 और एपी दी है मीन्स हमें ए और डी भी दिया है। ए मीन्स हो जाएगा 21 और डी हमें बस A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। देन हमें यहाँ पे एन भी दिया है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये एपी दिया है और चेक करो कि 210 ये एपी का टर्म है या नहीं। मीन्स कौन सा टर्म 210 है, कौन सा टर्म है, वो 15 टर्म है, 20 टर्म है, 25 कोई भी टर्म हो सकता है। तो वो हमें फाइंड आउट करना है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे। और ये प्रॉब्लम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिख लेंगे। गिवन में हम सबसे पहले एपी लिख लेंगे। एपी है 21, 42, 63 एंड 84। इसमें हम जो गिवन वैल्यूज हमें दी है ए और डी की वो हम लिख लेंगे। सो ए है 21 एंड जैसे कि ये पहले से ही एपी है तो हमें बस A2 माइनस A1 ही करना पड़ेगा। हमें 3 बार डी नहीं निकालना पड़ेगा। सो यहाँ डायरेक्ट डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सो A2 है 42 माइनस A1 है 21। सो ये हो जाएगा 21। सो हमारा A हो गया 21, हमारा D भी हो गया 21 और हमारा यहाँ हम लिख लेंगे AN इज इक्वल टू 210। तो ये हमने जो भी गिवन वैल्यूज थी हमारी A की, D की एंड AN की वो हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ लिख देते हैं टू फाइंड। सो हमें यहाँ पे टू फाइंड में निकालना है विच टर्म इज 210, विच टर्म इज 210 मीन्स हमें निकालना है टू फाइंड में हमें n फाइंड आउट करना है। तो हम ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, ऑब्वियसली हम nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यहाँ हम फॉर्मूला लिख लेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। हमें बस अभी इसमें सारे की वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू 21, d की वैल्यू ऑल्सो 21 एंड an की वैल्यू 210 और n की वैल्यू वैसे ही रखना है क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ये हो जाएगा 210 इज इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू 21। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो एक एक करके हम लाएंगे 210 माइनस 21। हम सबसे पहले 21 को लाएंगे। सो 210 माइनस 21 हो जाएगा 189 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 21। अब क्या करेंगे, हम ये 21 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में हम इसको इधर डिवीजन में लाएंगे। तो ये हो जाएगा 189 बाय 21 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 189 बाय 21 हो जाता है 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम ये माइनस 1 को भी इधर साइड शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, दैट इज n इज इक्वल टू 10। हमें n मिल चुका है 10। मीन्स इससे ये पता चल गया है कि जो 10th टर्म है, 10th टर्म वो है 210। तो हम यहाँ नीचे लिख लेंगे देयरफॉर A10 इज इक्वल टू 210 और यहीं पे हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, इसके सारे स्टेप समझ में आए होंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है वो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये प्रॉब्लम में कुछ डाउट है तो हम इसके बाद एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपका डाउट उसमें जरूर से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। तो देखो सेकेंड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आपके सामने है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ एपी। हमें यहाँ पे एपी दी है 7, 10, 13 एंड सो ऑन और नॉट। इफ यस फाइंड विच टर्म इट इज। मीन्स हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है। एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, उसके ऊपर आपको आपका सोल्यूशन लिखना है।
यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें यहाँ एपी दिया है और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि क्या 55 एक टर्म है ये एपी का, जैसे हमने इसके प्रीवियस प्रॉब्लम किया था जिसमें हमें फाइंड आउट करना था कि 210 एक टर्म है वो पर्टिकुलर एपी का। तो यहाँ पे हमें एपी दिया है, हमें फाइंड आउट करना है कि 55 उसका टर्म है या नहीं, और अगर 55 उसका टर्म है तो वो कौन सा टर्म है ये हमें फाइंड आउट करना है। मींस वो कौन सा टर्म होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था वो 10th टर्म होगा, 20th, वो कोई भी टर्म हो सकता है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर भी वैसे ही लिख लेंगे, गिवन एपी दिए है हमें 7, 10, 13 एंड सो ऑन। सो जो भी वैल्यूज दिए है वो हम वो लिख लेंगे। तो ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू है 10 - 7, सो 10 - 7 होता है 3, सो हमारा डी मिल गया 3 एंड ए एन इज इक्वल्स टू 55। ए एन इज इक्वल्स टू 55 इसलिए लिया है क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि ये 55 ये एपी में कोई टर्म आता है कि नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो a इज इक्वल्स टू 7, d इज इक्वल्स टू 3 एंड a n इज इक्वल्स टू 55। और टू फाइंड में फिर से वही लिखेंगे हम, टू फाइंड n, और ये n हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करेंगे। सो हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है a n इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी, और अब इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। a n की वैल्यू 55, a की वैल्यू 7 एंड d की वैल्यू 3। सो 55 इज इक्वल्स टू 7 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। सो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 55 - 7 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 3। सो 55 - 7 ये हो जाएगा 48 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 3। सो आगे क्या करेंगे हम, 48 डिवाइडेड बाय 3, हम 3 को इधर साइड शिफ्ट करेंगे या मल्टीप्लाई से हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, इज इक्वल्स टू n - 1। सो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। सो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू n - 1। सो हम ये -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 16 + 1 इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। देयरफॉर हमारा n निकला है 17, और यहाँ पे n 17 निकला है, मीन्स ये 55 ये एपी का टर्म है और वो 17th टर्म है। वो कैसे, क्योंकि जो हमारा n निकला है वो पॉजिटिव में निकला है। अगर हमारा n नेगेटिव में निकला रहता तो 55 ये एपी का टर्म नहीं होता, पर हमारा जो n निकला है वो पॉजिटिव निकला है, इसलिए ये 55 ये एपी का टर्म है। और आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, इफ यस फाइंड विच टर्म इट इज। यहाँ पे हमने तो फाइंड आउट कर लिया है n इज इक्वल्स टू 17, मीन 17 टर्म है 55, पर एग्जाम में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे आपके लिए भी लिख देते हैं। तो हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख दिया है, सिंस n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन 55 इज अ टर्म ऑफ गिवन एपी। हमने यहाँ पे जैसा स्टेटमेंट में लिखा है वैसे आपको भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा। और अभी हमें बस यहाँ ये प्रूफ करना है कि जो 17th टर्म है ये एपी का वो 55 है। हमें पता है कि 17 टर्म 55 है, फिर भी यहाँ पे हमें मार्क्स के लिए, प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। हमें बस फॉर्मूले में an की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें a की वैल्यू 7 ही रहेंगी, d की वैल्यू 3 रहेंगी और n की वैल्यू 17 रहेंगी, जिससे हमें 55 आंसर मिल जाएगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। सो n की वैल्यू है 17, सो a 17 इज इक्वल्स टू a 7 प्लस n है 17 - 1 इंटू डी है 3। सो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 - 1 16, 16 इंटू 3 48, सो 7 प्लस 48। सो इसका आंसर आ जाएगा a 17 इज इक्वल्स टू 55। और यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया है कि जो 17th टर्म है वो 55 ही है और ये 55 ये एपी का टर्म है। तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, इसके सारे स्टेप समझ में आए होंगे और ये सारे प्रॉब्लम्स आपको अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।